अगर आप भी क्लास 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके फिजिक्स का बिल्कुल 1000% रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं, आप लोग जाकर मेरे ही चैनल पर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा। जो पेपर डाले हैं अभी कुछ देर पहले, ठीक है, वो बिल्कुल रियल है। ये बिल्कुल रियल सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है। केमिस्ट्री का भी पेपर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। आपका विषय कोड जो है 170 रहने वाला है। कक्षा 12 का त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026 का भौतिकी यानी फिजिक्स का साइंस वालों के लिए बिल्कुल रियल पेपर होने वाला है। आपको जो समय मिलने वाला है 3 घंटा मिलने वाला है और 80 नंबर का जो यह पेपर रहने वाला है। चलिए बिना देरी के पेपर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, पहले हम प्रश्न दिखाएंगे, इसके बाद आंसर दिखाएंगे। प्रश्न दिया हुआ है 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है, जिनमें से किसी 10 प्रश्न का उत्तर देना। सभी के लिए 2 अंक मिलेंगे, यानी कि 10 दूना 20 नंबर जो है आपको यहाँ से मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र के विभव के बीच संबंध स्थापित करना है। ठीक है, यह जो है पहला नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिघात एवं प्रतिबाधा क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर के संट क्या है, ठीक है, इसके 2 उपयोग को लिखना है। संट क्या है, इसके 2 उपयोग को आप कैसे लिख पाएंगे, इसको जो है आराम से बिल्कुल लिख लेना है। ठीक है, संट क्या है इसके बारे में। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा नंबर, प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर क्या है, इसको जो है स्पष्ट करके लिखना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए आवृत्ति मांडुलन को समझाए। आवृत्ति जो है मांडुलम क्या है, इसको जो है आपको समझाना है। ठीक है, आगे देखिए विद्युत अनुनाद को समझाए। विद्युत अनुनाद क्या है, इसको जो है आपको समझाना है। यहाँ तक 6 नंबर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को आप लोग अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ओरिजिनल पेपर लेकर हम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तो आप लोग जो है एक लाइक कर दीजिए, एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। केमिस्ट्री का भी पेपर हम अपलोड कर दिए हैं। अब व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना हो तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए आगे देखिए 7 नंबर, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं, इसको आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करना है। ठीक है, यहाँ पर आवेश के आयतन घनत्व को परिभाषित करना है, इसका एसआई मात्रक को जो है लिखना है। ठीक है, यह 8 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद 9 नंबर है, परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमियों का उल्लेख करना है। ठीक है, परमाणु के बोर मॉडल के 2 कमियों का उल्लेख कर देना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए सौर सेल को समझाना है। सौर सेल क्या है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है, सौर सेल के बारे में। ठीक है, 10 नंबर हो। 11 नंबर डी वॉर्गली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, ये 11 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर, 11 नंबर। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर 13 नंबर है। ठीक है, 12 नंबर ऊपर रख गया। ठीक है, 13 नंबर देखते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर में ताप क्षय को समझाना है। ठीक है, ताप क्षय को जो है समझाना है ट्रांसफार्मर में। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं, इसको जो है आपको लिखना है। इसके बाद बायो सॉकेट प्लास यहाँ पर लॉपलास नियम को सदिश रूप में जो है आपको लिखना है, ये 15 नंबर है। इसका प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव को समझाना है, ये 16 नंबर हो गया। ठीक है, इसका एक नाभिकीय की रचना में द्रव्यमान क्षति 0.028 यू है, तो नाभिक का जो है मान लिखना है, ये 17 नंबर हो गया। 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर 18 नंबर 19 नंबर हो गया, चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को किन्हीं 2 गुणों का उल्लेख करना है, ये 19 नंबर क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के पास जो है आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे देखिए 20 नंबर है, यहाँ पर दोलनकारी एलसी परिपथ में कोणीय आवृत्ति में जो है आवृत्ति के लिए व्यंजक को लिखना है। आगे चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है 25 या 26 नंबर तक। ठीक है, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, यहाँ पर पतले प्रिज्म की जो है सहायता से आवश्यक शर्त को निकालना है। ठीक है,
इसके बाद देखिए 23 नंबर, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। फिर आइंस्टीन के जो है प्रकाश विद्युत का समीकरण को जो है निकालना है। 24 नंबर हो गया। इसके बाद देखिए 25 नंबर, एक यहाँ पर ट्रांजिस्टर की दोलनी गति के रूप में सचित्र वर्णन करना है। फिर ऊर्जा पट्टिका क्या है, चालक, अर्धचालक और कुछ चालक के बारे में जो है लिखना है। इसके बाद पदार्थों में अंतर, पट्टियों की संरचना के आधार पर स्पष्ट करना है। ठीक है, चलिए यहाँ से जो है आंसर है, आप लोग ध्यान से जो है आंसर को देखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिएगा, अपने मोबाइल का जो है क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा बस बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, देखिए आवृत्ति मंडलम क्या है। ठीक है, मेरा बात को भी ध्यान से सुनिएगा तो आप लोग आंसर को पकड़ पाइएगा। यदि वाहक तरंगों का वेग आवृत्ति निम्न आवृत्तियों वाले तरंग के आवृत्ति के अनुसार बदलती हो तो आवृत्ति मंडलम है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यही जो है 5 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखिए वह पीएन संधि डायोड, ठीक है, सौर सेल को समझाना है। 10 नंबर है, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी कि सौर ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, सौर सेल कहलाता है। इन सेलों को जो है सामान्यिक स्थानों पर प्रकाश हेतु किया जाता है उपयोग। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद देखिए 4 नंबर, प्राथमिक इंद्रधनुष तथा द्वितीय इंद्रधनुष में अंतर लिखना है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष, इसमें एक बार पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इसका बाहरी किनारा लाल होता है, इसका भीतरी किनारा बैगनी होता है। यह जो है आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, आगे शंट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखना है। तो जब गैल्वेनोमीटर के साथ समानांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़ा जाता है तो इसे शंट कहा जाता है। उपयोग, गैल्वेनोमीटर की कुंडली को जलने से बचाने के लिए, गैल्वेनोमीटर के एमीटर में बदलने के लिए। ठीक है, ये जो है आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए परमाणु के बारे में बोर मॉडल की 2 कमियों को लिखना है। ठीक है, यह साधारण परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा जा सकता है। ठीक है, यह परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों का वितरण तथा उसकी कोई सूचना नहीं दे सकता है। यह इलेक्ट्रॉन तथा तरंग की प्रवृत्ति को नहीं समझा सकता है। ठीक है, ये 9 नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 नंबर यहाँ पर है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं में एन दिया है, यहाँ पर एन निम्नलिखित कक्षाओं 3 में लौटता है तो इसके प्रति श्रेणियों को पाच्य श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, वहीं 18 नंबर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए 18 नंबर यहाँ पर हो जाएगा, नेत्र की समंजस क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो नेत्र की समंजस क्षमता आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, इसे कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए 8 नंबर, किसी पिंड के एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा उस पिंड का आयतन आवेश घनत्व कहलाता है। यह जो है 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 8 नंबर के बाद देखिए यहाँ पर आगे क्वेश्चन है 9 नंबर। यहाँ पर परमाणु के बोर मॉडल की कमी है। तो यह परमाणु मॉडल भीतर के इलेक्ट्रॉन को वितरण और उसकी कोई सूचना नहीं दे सकता। ये इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रवृत्ति को नहीं समझ सकता है और यह साधारण परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझ सकता है। यह जो है 9 नंबर का हो जाएगा। इसके बाद बढ़ेंगे तो यहाँ पर 10 नंबर, 11 नंबर सभी का आंसर मिल जाएगा। खैर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको चैनल पर मिल जाएगा, चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का भी पेपर अपलोड कर दें, हिंदी इंग्लिश का भी अपलोड कर दें। आप लोग जाकर सभी क्लास के पेपर को चैनल पर देख सकते हैं।